अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 27 सितंबर है, इतवार सन 2020 और मैं अमेरिका में हूं, न्यूयॉर्क में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत ठीक है, मैं रिकवर कर रहा हूं और बहुत जल्द अगले 6-7 दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान आ जाऊंगा और फिर आपसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस स्क्रीन के ज़रिए गुफ्तगू होगी। अभी आज 2-3 दिन पिछले जो थे वो मैं ज़रा एहतियात की और किसी तरह का भी आपके साथ वीडियो पर गुफ्तगू शेयर नहीं की, लेकिन लोगों से राब्ते में रहा, चीज़ें पढ़ता भी रहा और चीज़ों को असेस करने की भी कोशिश करते रहे। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वक्त इंटरनेशनली जो चीज़ सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है वो है कि क्या पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5th प्रोविंस डिक्लेयर करता है। इस हवाले से अपोजिशन से जो बातचीत हुई है उसमें आपने देखा कि वही अपोजिशन की जो एक ब्लैकमेलिंग जो एक उनकी टेंडेंसी है वो आपको नज़र आई है, उभर के सामने नज़र आई है। इंटरनेशनली तो ये है, वेस्टर्न मीडिया मैं आपको बताऊंगा किस तरह ये डराने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को कि इंडिया इसका बड़ा नोटिस लेगा और ये बिल्कुल वो इसको इसी तरह से समझेगा कि जैसे यानी वो एट पार आ जाएंगी दोनों चीज़ें और बड़ा उसमें भारत जो है बड़ा वो सख्त रिएक्शन करेगा, क्योंकि वो ये समझता है गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा है और कश्मीर जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया ये समझता है कि ये उनकी इंटेग्रल पार्ट है। एक फ़जूल गुफ्तगू है सारी, जो मैं बताऊंगा आगे चलकर आपको कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं वो कश्मीर के हवाले से हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से नहीं है। तो इसलिए अगर वहाँ के लोगों को अगर आप स्टेटस देते हैं, पाकिस्तान का 5th प्रोविंस उन्हें बनाते हैं और वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन वहाँ पर चलती है, तो ये और फिर वहाँ पर उनकी अपनी एक हाई कोर्ट बनती है और उनकी अपनी असम्बली बनती है, सेनेट में उनकी नुमाइंदगी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे, गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो इतने एजुकेटेड लोग हैं, वो इतने पीस लविंग लोग हैं, वो अगर आप वहाँ पर जाएं तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो मोहब्बत करने वाली कौम है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो वो हिस्सा ऐसा है जहाँ पर कोई आपको वायलेंस नज़र नहीं आता, थोड़ा प्रॉक्सी वॉर्स आपको नज़र आती हैं, सेक्टेरियन वायलेंस की कहीं ना कहीं, जिनके पीछे बैरूनी हाथ होता है, लेकिन जो लोग हैं बड़े पीस लविंग लोग हैं। खैर वो मैं इस पर आगे चलकर हम बात करेंगे। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके मुताबिक बड़ा एक अहम वाक़या हुआ तलाल चौधरी साहब पर जब तशद्दुद हुआ। जब वो तो पहली जो ख़बर आई, अच्छा ये देखें ये ज़ाती मामलात हैं और अल्लाह ताला बिल्कुल ये कहता है कि आप हर एक की जो बुराइयां हैं जो या कोई ऐब हैं उस पर आप पर्दा डालें। लेकिन मसला ये है कि जो लोग पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की क़यादत हैं, जिनके हाथ में पाकिस्तान के अवाम की बागडोर है, उनका वो किस तरह के लोग हैं ये हमें डिस्कस करना पड़ेगा। मैं इंतहाई मोहतात अंदाज में ये गुफ्तगू करूँगा और मेरे तलाल चौधरी साहब मेरे बहुत अच्छे, वो बहुत ही शफ़क़त से मोहब्बत से मिलते हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे। मेरा कोई उनसे किसी से भी कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, लेकिन ये जो सारा वाक़या है इसने एक तो ये बताया कि हम कितने खोखले लोग हैं। हम बुनियादी तौर पर कोई वाक़या किसी तरह से भी हुआ हो, हम उसको किस तरीके से अपनी मर्ज़ी का रंग देने की कोशिश करते हैं और किस तरह उसको हम ये कहते हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने मफादात के लिए। अब ये जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तलाल चौधरी साहब के बारे में, वो अच्छे खुशशक्ल आदमी है, अच्छी गुफ्तगू करने वाले आदमी हैं। मरीम नवाज़ साहबा के करीबी अजीज़ों, करीबी यानी पॉलिटिकल साथियों में उनका शुमार होता है और उनको जो वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला बनाया गया था वो भी मरीम नवाज़ साहबा ने ही बनवाया था। 3-4 लोग हैं जिनमें डॉक्टर मोहसिन रांझा, जिनमें जनाब तलाल चौधरी साहब, फिर उसमें ज़ुबैर उमर साहब, उनको गवर्नर सिंध का बनाया गया था और वो भी मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा ने उनको बनवाया था। फिर एक दानियाल चौधरी साहब, फिर माइज़ा हमीद साहब ने बहुत कोशिश की लेकिन थोड़ा लेट मिली आके। वो मरीम औरंगज़ेब साहबा जो थी वो हमें नज़र, आपको पता है वो इनकी हैं मरीम नवाज़ साहबा के कैंप में उनका ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून के अंदर, और उनको भी उन्होंने वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात बनाया। दानियाल चौधरी साहब को भी ये वो ग्रुप है जो मरीम नवाज़ साहबा का ग्रुप समझा जाता है। अब एक वाक़या हुआ, अब आप मुझे बताएं इससे भोंडी कोई बात हो सकती है, इससे मजाक कोई हो सकता है ज़्यादा कि आप रात को 2:30 बजे आप कहते हैं जी कि मुझे बुलाया गया था मुस्लिम लीग की तंजीम साजी के लिए। मुझे बताइए ये क्या आपका जहन, मैं
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये बात किसने कही है, मुझे ये बताइए कि आपका दिल मानता है इस बात को कि रात को 2:30 बजे आप किसी के घर जा रहे हैं, वो भी एक ख़ातून MNA जो हैं उनके आप घर जा रहे हैं और वहाँ पर आप तंजीम साजी का ज़िक्र कर रहे हैं। अच्छा, जो रजब बलोच मरहूम थे, एक थोड़ा सा उनके साथ हमेशा तलाल चौधरी साहब शफ़क़त करते रहे, उनके साथ इनके इस घराने के साथ ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। कब बहुत कम हुआ है कि नवाज़ शरीफ साहब कभी किसी MNA की इयादत के लिए गए हों, वो तो जाते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है किसी से, लेकिन वो रजब बलोच साहब की इयादत के लिए बतौर ख़ास गए। डेफिनेटली तलाल चौधरी साहब ने मरीम नवाज़ साहबा के ज़रिए उनको मैनेज किया होगा। और फिर इसमें कोई शक नहीं कि रजब बलोच साहब जो थे वो मुस्लिम लीग नून के एक डाई हार्ड और बड़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली है। ये मैं पहले आपको बताऊं, जो रजब बलोच साहब की जो फैमिली है वो बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली है। अब वीडियो सर्कुलेट कर रही है जिसमें तलाल चौधरी साहब ये धमकी दे रहे हैं कि तमाम ख़वातीन के नंबर हैं आपके, ले आए टेलीफोन और मैं सामने सबको बताऊँगा। क्या आप बताएँगे? दिस इज़, उनको पुलिस कॉल ही नहीं करनी चाहिए थी, उनको उस मामले को उस वक्त गुफ्तगू के ज़रिए, माफ़ी तलाफ़ी के ज़रिए उनको रफ़ा कर देना चाहिए था। इंसान से गलतियाँ होती हैं, हम गलतियों ख़ताओं का पुतला हैं। आप अपनी गलती जब होती है तो आप उसको तस्लीम करके गलती को, और फिर ये रियलाइज़ करके कि आइंदा मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई, अगर आप कोई रास्ता इख्तियार करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात भी आपकी मदद करती है। अब उज़्मा बुखारी साहब मुझे ये बताइए, कह रही हैं कि जी एक एक्सीडेंट हुआ, एक हादसा हुआ और जिसमें उनका बाजू टूट गया। उस वक्त तक अभी वो वीडियो सामने आई थी। उज़्मा बुखारी साहब की भी बहुत इज़्ज़त थी, अभी भी काबिल इज़्ज़त है, हमारी काबिल एहतराम बहन है, पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो भी पॉलिटिकल वर्कर है वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप कवर अप कर रही हैं, आप मुस्लिम लीग नून की, आप यानी ये गुफ्तगू जो आपने की है, इस गुफ्तगू के बाद आपकी वो जो दूसरी सारी जो गुफ्तगू थी जो माजी में आप करती रही हैं, वो सारी की सारी, माफ़ कीजिएगा लाइट ज़रा ऑफ हो गई है, चेहरा थोड़ा सा मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगी, लेकिन मैं अब ये वीडियो कंप्लीट करके ही इसको चार्जिंग पे लगाऊंगा। इसकी मैं इस टेक्निकल चीज़ की मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उज़्मा बुखारी साहब का जिक्र कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि कितना वो माजी में क्लेम करती रहीं, अब बाद में वीडियो आई, पता चला कि जी वो तो वहाँ पर मामला हुआ था, तो आप अब अच्छा, अब वो जो सारी गुफ्तगू पहले करती रही हैं उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? अब वो भी इसी तरह की बात करती रही हैं कि वो सच था, क्या पता किसी को। जब आपकी क़यादत, जिसने आपको लीड करना है, जब वो अखलाकी तौर पर, अब मैं और बात नहीं करता, मैं इतना आपको बताता हूँ, अहमद शहजाद बड़े नॉन क्रिकेटर हैं, किसके साथ उसके किस्से चल रहे हैं, मैं जो जानने वाले हैं, समझने वाले इन बात को जानते हैं। अहमद शहजाद एक सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, खूबसूरत आदमी हैं, वजीह और इंतहाई एक पुरकशिश हैंडसम नौजवान है। अब मुझे ये बताइए, अब अगर मैं उनको ये बयान करूं कि अब कौन सी शख्सियत साहबा के साथ उनके किस्से हैं, तो फिर सारे हमारे पीछे आ जाएंगे, कोई हमें थप्पड़ मारेगा, कोई हमें मुक्के मारेगा, कोई हमें घसीटेगा। लेकिन मैं यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हदीस शरीफ है, अल्लाह ताला के हवाले से बुज़ुर्गान यानी ये मंसूब करके बताते हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि जिस तरह की फिर कौम होती है उसी तरह के उसको हुक्मरान अता कर दिए जाते हैं। अब मुझे ये बात बताएं, जो लोग अखलाकी दिवालियापन इस तरह का है, उसमें अब किसी को आप उठा के देख लें। अच्छा, इसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है, मैं आपसे ये अर्ज़ करूं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इसमें जजेस भी हैं। अरशद मलिक साहब की वीडियो आपने देखी, और कितनी वीडियोस फिर रही हैं मैं आपको बताऊं। अच्छा, इसमें हमारे सहाफ़ी भाई भी शामिल हैं। मैं आपको इंतहाई ज़िम्मेदारी से ये बात बताता हूँ, माजी में वाक़यात कई ऐसे हुए हैं जिनका मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। बड़े बड़े जुगादरी एंकर हैं वो, कि किसी इदारे की, किसी भी आदमी की जो कि थोड़ा ज़रा साहिब इज़्ज़त है, साहिब इख्तियार भी है, उसके घर वालों के पीछे अगर कोई पड़ जाए और वो कहे आके कि जी मैंने अब यूनिवर्सिटी भी नहीं आना, मुझे फ़लाँ बंदा तंग करता है, और अगर उसकी ठुकाई हो जाए तो वो भी पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त का मसला बना है। मैं ऑनेस्टली दयानतदारी से आपको बता रहा हूँ, ये इसीलिए हमें सहाफ़त में वो तासीर नज़र नहीं आती। सहाफ़त एक घटिया तरीन इस वक्त यानी एक ऐसी चीज़ बन चुकी है कि जिसको इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, एक बयानिए के लिए, एक प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं इंतहाई माज़रत के साथ ये अर्ज़ करता हूँ कि ये सारे का सारा जो इस वक्त मामला है, ख़ास तौर पर एक बड़ा सवाल मैं नवाज़ शरीफ साहब से आज करता हूँ
कि जब आपने वाक़या हुआ, रेप का वाक़या हुआ मोटरवे का, बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग आया, आपने बयान दिया, बड़ा अच्छा, मैं इसको वेलकम करता हूँ। अब तलाल चौधरी साहब, आपको पता है कि क्या हुआ? क्या आपने उनको पार्टी से उनकी कोई मेंबरशिप सस्पेंड की? क्या उनसे कहा कि आप अभी खामोश रहें? बल्कि उल्टा आप मरियम नवाज़ साहबा, अब मरियम औरंगज़ेब साहबा का लेके गई हैं पैगाम उनके पास, और वो फ़ौरन लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए और राज़ीनामे की कोशिशें हो रही हैं। मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा शख्स जब आपको पता चल जाए, ओपन आ जाए, और अभी कितनी वीडियोज़ हैं मैं आपको बताऊँ कि वो जो अभी उनके लोगों, मैंने देखी है कुछ वीडियोज़, ज़ाहिर है हम उनको पब्लिक नहीं कर सकते। अब मुझे बताएं, नवाज़ शरीफ साहब, आपसे मेरा बड़ा सवाल है, अब कहाँ गई आपकी वुमेन राइट्स की, आपकी जो आप जो चैम्पियन बने हैं और जो आप अखलाकी इक़दार की बात करते हैं? आप कम अज़ कम सस्पेंड ही कर देते तलाल चौधरी को कि जब तक, और पार्टी की तहकीकात करवाते आप। आपका साबिक़ वज़ीर दाखिला बराए ममलिकत है, एक स्टालवर्ड है पार्टी का, कि ये क्या हुआ है, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ। और उस वक्त तक, जब तक ये नहीं इसका फ़ैसला होता, तलाल चौधरी साहब, आपकी पार्टी का जो ओहदा है या जो मेंबरशिप है आपकी, वो सस्पेंडेड है। कुछ कोई अखलाकियात दिखाई आपने? कुछ आपने ये साबित किया कि वाकई आप किसी की माँ बहन की इज़्ज़त को इज़्ज़त समझते हैं? ये दोगलापन हमें कहीं का नहीं रखेगा, ये हमें बर्बाद कर देगा। ज़रा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, इस पर दिल जला हुआ था। गिलगित बल्तिस्तान, ये बहुत अच्छा ये इक़दाम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, इसलिए कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं वो सिर्फ़ कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हवाले से हैं। अगर गिलगित बल्तिस्तान को कोई डिस्प्यूटेड हिस्सा बना के और ये कि जनाब ये भी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है और पाकिस्तान को उसमें शामिल नहीं करना चाहिए, इंतहाई लग़्व बात है। ये पाकिस्तान के दुश्मन बात कर रहे हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जहाँ पे इस्तिस्वाब राय होना है, वो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर है और आज़ाद कश्मीर है, जम्मू है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान शामिल नहीं है, ये पाकिस्तान में शामिल है। और अगर उसको 5th प्रोविंस बना के सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ले जाई जाती है, उनकी सेनेट में नुमाइंदगी होती है, कौमी असम्बली में उनकी नुमाइंदगी होती है, उनके डेवलपमेंट फंड्स आते हैं और एक सूबाई असम्बली के तौर पर वहाँ पर काम होता है, तो ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ एक पाकिस्तान अपनी मोहब्बत का सबूत देगा। और वो भी पाकिस्तान से प्यार करते हैं, वो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, एक बड़ी अक्सरियत उनकी पीस लविंग है इतना। और फिर जो टूरिज़म वहाँ पर, जो उसमें फेडरल गवर्नमेंट ग्रांट दे सकती है, वहाँ पर अगर अच्छे होटल बन जाएँ, रेस्टोरेंट बन जाए, वहाँ पर इतना ज़्यादा वो जन्नत नज़ीर वादी है गिलगित बल्तिस्तान, अगर आप वहाँ पर जाएँ तो वापस आने का दिल नहीं करता। तो ये, इसको खुदा के लिए आप कंफ्यूज ना करें मकबूजा कश्मीर की हालत से। और बहुत सारे, गुलाम नबी फ़ाइज़ साहब को भी मैंने पढ़ा, वो भी लिख रहे हैं कि जनाब ये उसको आज़ाद कश्मीर की तरफ वज़ीर-ए-आज़म बना दें, वहाँ पे सदर बना दें, लेजिस्लेटिव असम्बली बना दें। गुलाम नबी फ़ाइज़ साहब, गिलगित बल्तिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में कोई डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है ये, और सी पैक के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि किसी तरह का भी एतराज़ ख़त्म हो इस पर। चाइना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ला रहा है और पाकिस्तान के इस वक्त साथ खड़ा है। तो ये अगर कर लिया जाए इसको, गिलगित बल्तिस्तान को, तो इससे बहुत पाकिस्तान का बड़ा फ़ायदा होगा। और मेरा ख्याल है हुकूमत ये करेगी और करना भी चाहिए, और अपोजिशन को भी इस पर ज़रा रिकन्सिडर करनी चाहिए अपनी पोजीशन, और इसको पाकिस्तान का 5th प्रोविंस डिक्लेयर करके सी पैक और वहाँ पर जो लोगों की ज़िंदगी हैं उनको बेहतर बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।